नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बागेश्वर पर वार, सनातन पर प्रहार। जी हां, महाकुंभ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने बागेश्वर को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्हें उचक्का बताया है, जिसको लेकर अब बीजेपी फिर कांग्रेस पर हमलावर है और उसे सनातन विरोधी बता रही है। तो संस्कृति बचाओ मंच ने भी इस पर विरोध जताया है। खैर, मुकेश नायक के बयान ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं, उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है कि नहीं? वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उचक्का बताने वाले बयान के बाद प्रदेश में फिर सनातन पर संग्राम छिड़ गया है। अपनी सिद्धि से लोगों के मन की बात को जानने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मुकेश नायक ने एक मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती तो दे दी है, साथ ही आरोप भी लगाया कि उन्हें सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। अब उनके उस विवादित बयान को बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी नेताओं ने जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूछा कि कांग्रेस और उनके साथी दलों को सनातन से क्या आपत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। मुकेश नायक के विवादित बोल पर सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि संस्कृति बचाओ मंच ने भी विरोध जताया है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पूर्व मंत्री का मुंह काला करने पर 100 रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने इस तरह के बयान को अशोभनीय बताया और चेतावनी भी दी कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। याद हो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हाल ही में महाकुंभ को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। इस पर भी प्रदेश में सियासी आग जमकर भड़की थी। अब मुकेश नायक के ताजा बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया है। खैर, अब अपने बयान पर मुकेश नायक माफी मांगते हैं या नहीं, ये तो देखना ही होगा। लेकिन बीजेपी इन बयानों को आधार बनाकर कितना फायदा ले पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्यों बार बार कांग्रेस नेता धर्मगुरु और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को सनातन विरोधी बताकर बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही है? तीसरा सवाल, आखिर क्यों कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पांडे जी, शुरुआत आपसे करते हैं। मुकेश नायक कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उचक्का है। यदि उचक्का हैं तो कमलनाथ उनकी कथा क्यों कराते हैं? जयवर्धन सिंह उनकी यात्रा में क्यों शामिल होते हैं? उमंग सिंगार हाल ही में क्यों उनसे मिलने जाते हैं? और बीजेपी कह रही है कि सनातन धर्म पर और संतों पर आप लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इसलिए कांग्रेस की यह दुर्दशा हुई है और रसातल में चली जाएगी। दीजिए जवाब। यदि किसी से ये कहा जाए कि तुम्हारे 2 बाप हैं
तुम एक बाप की औलाद नहीं हो। तो मैं समझता हूँ इससे बुरी बात तो कुछ होगी नहीं। हो सकता है इसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, हत्या तक हो जाए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान राम के बारे में कहते हैं कि भगवान राम के 5 बाप हैं। तब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का खून नहीं खोला, तब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का मुंह काला करेंगे। मतलब भगवान राम के बारे में बोला धीरेन्द्र शास्त्री ने कि भगवान राम के 5 बाप हैं। कब बोला ये तो बता दीजिए। जी आपके पास वीडियो है, आप दिखा हमारे दीजिए। पास नहीं है, ये ज्ञान आपसे अर्जित हो रहा है, आप बता दीजिए। लेके आए होंगे आप वीडियो, दिखा दीजिए। वो मोबाइल दिखाते हैं ना आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, यदि मैं झूठा हूं तो आप जो चाहे सजा दे देना, और यदि आप मैं कौन होता हूं सजा देने वाला? आप तो तथ्यों के साथ बात करिए ना। मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा। यदि आप कह रहे हैं तो दिखा दीजिए, यदि आप तथ्यों के साथ आए हैं तो। जी 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 मैं अब आपको दिखाई देता हूं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ तो मैं इंतजार कर लूंगा ना। मैं जब तक दूसरे के पास चला जाता। फिर तो आप चुप रहेंगे ना, फिर तो आप ये नहीं कहेंगे ना दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो मतलब आप मुकेश नायक जी ने जो बोला उसका पक्षधर हैं आप? अब मेरी बात और कमलनाथ जी गलत हैं? अब मेरी बात, नेता प्रतिपक्ष गलत हैं, जयवर्धन सिंह गलत हैं? मेरी बात सुनिए। जी 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 नहीं, आप शिवराज सिंह स्टैंड रखिए ना। अब आप पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। आपके दर्शक मुझे भी सुन रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं। अब आपके और जो दर्शक है उन पर छोड़ देते हैं। मैं दर्शकों से बोल रहा हूं, आप सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, अभी वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे। अब एक बात तो और सुन लीजिए मेरी। अब किसी से ये बोल दिया जाए कि तुम्हारी मां ने या बहन ने सिंदूर नहीं लगाया है, बिंदिया नहीं लगाई है, तो समझ लो ये प्लॉट खाली है, और सिंदूर लगाए तो समझ लो रजिस्ट्री हो गई। सारी टिप्पणियां लेके पूरे टाइम लोगे क्या? आप सीधे बात बताओ कि मुकेश नायक ने जो कहा सही कहा है, आप उसके पक्षधर है, कांग्रेस की पैरवी कर रही है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सही कहा क्या ये? आपकी बहन के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री, अरे आपकी बहन के बारे में बोलते होंगे, हमने नहीं सुना है। आप अपनी बात करिए, पार्टी की बात करिए, व्यक्तिगत बात मत करिए। पांडे जी पार्टी की बात करिए। पिछली बार भी मैंने भगा दिया था आपको, अभी फिर भगा दूंगा। बदतमीजी करोगे मेरे साथ तो फिर भगा दूंगा, मैं आपको भगा दूंगा यहीं से। बदतमीजी मत करना। मेरी बहन के तेरी बहन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पार्टी की बात। पार्टी का पक्ष रखिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। क्या कहेंगे आप? भगा दूंगा अभी। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि आप धीरेन्द्र शास्त्री पे बोलो, मेरे पे मत बोलो। क्या जवाब देंगे आप? ये बताओ आपकी पार्टी का पक्ष क्या है? मुकेश नायक सही कह रहे हैं क्या? उस पर बात करो, आप इधर उधर की बात मत करो। जी अब मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को कमलनाथ जी ने क्यों बुलाया। अब मेरी बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी दिग्विजय सिंह जी के घर पर नाक रगड़ने क्यों गए? क्यों उनको बुलाया? शिवराज चौहान जी क्यों नाक रगड़ने गए अभी राहुल गांधी के यहाँ? क्यों उनको बुलाया? जब कहते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार। अरे भाई घर में नौता देना अलग है ना पांडे जी, अपने घर बुलाते हैं। आप कथा कराने अलग बुला रहे हैं। चलिए वाणी जी जवाब दे रही है इसका, ठीक है जवाब दे रही है वाणी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोग क्यों बुला रहे हैं, और आपको मौका मिल जाता है राजनीतिक रोटियां सेकने का यदि कोई बयान आ गया तो। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हुए हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारा जो देश है सनातन गुरु परंपरा के अंतर्गत अनादिकाल से चलता आ रहा है, और हम हमारे धर्म गुरुओं को प्रथम स्थान देते हैं। और पहले भी जो हमारे पूर्वज थे, जितने राजा महाराजा थे, वो गुरुओं की जो परंपरा है उसके सामने बिल्कुल हाथ जोड़ के नतमस्तक होते थे, और आज भी हमने उनको वही दर्जा दिया है। परंतु अगर कोई राजनीतिक दल सोचता है कि वो सनातन धर्म से ऊपर है, वो इस देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर सकता है, वो इस देश की जनता के भाव को ना समझते हुए, या मैं लेकिन वो चैलेंज दे रहे हैं ना, इसका मुकाबला करें। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी कहां से आ गई? हिसाब से चलता हूं। लेकिन वाणी जी धीरेन्द्र शास्त्री जवाब दें, उन्होंने चैलेंज किया है खुले मंच पे कि मैं सिर मुड़वा लूंगा, या वो छोड़ दें पंडिताई जो भी कथावाचक हैं वो, तो उनका चैलेंज है। बीजेपी को क्या फायदा दिख रहा है उसमें? आप क्यों मैदान में उतर आए? कमलनाथ जाते हैं जब मिलने, उमंग सिंगार जाते हैं जब मिलने, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने गलत बोल दिया तो दिक्कत है।
बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, परंतु कांग्रेस की जो अब आप अभी के आप बयान देख लीजिए कि इनकी भाषा शैली, आपस में इनकी सहमति नहीं होती है विचारों पे, ये सब दाएं बाएं भागते हैं अपने विचारों को लेकर। और मैं आपको बहुत प्रमुखता से ध्यान दिलाती हूं कि कांग्रेस की मानसिकता एंटी सनातन है ही। कुंभ के ऊपर खड़गे जी ने आपत्ति जताई है, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। भगवा आतंक तो ये बोलते ही हैं, शक्ति से लड़ना राहुल गांधी जी बोलते हैं, स्टालिन भी चाहते हैं कि सनातन खत्म हो। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे एक दृश्य दिखा दीजिए जहां ये एक मंच पर बैठे हुए एक सा बोले। तो आपको आपत्ति है ना कि एक मंच पर नहीं है, वो जवाब ले लूंगा मैं पांडे जी से, ये इसका भी जवाब ले लूंगा कि एंटी सनातन है आप। लेकिन मैं आ रहा हूँ वाणी जी, बहुत सारे मेहमान हैं हमारे साथ अभी। तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार विजय जी, कैसे हैं? तिवारी जी, फतवा तो हमने देखा है कि मुस्लिम समाज में जारी होता है, आप फतवा जारी कर रहे हैं कि वो यदि मैंने फतवा थोड़ी जारी किया, मैंने आपने कहा है कि नाम रखा है कि 100 रुपए देंगे यदि कोई कालिक पोत दे, तो ये तो सनातन संस्कृति नहीं है। 100 रुपए 100 रुपए तिवारी जी इसलिए देंगे कि जो हमारे सनातन धर्म के इस टाइप विरोधी, इस टाइप के लोग हैं, इनकी आने से पहले समझा दीजिए, बताए उन्हें कि किस प्रकार की इस बात शैली का उपयोग करना चाहिए। पूरा मध्य प्रदेश का नंबर 1 का क्षेत्र को देखते हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हो कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आप। तिवारी जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन प्रभु जी, क्या बीजेपी को एक मौका मिल गया है? और कांग्रेस नेता को इस तरह के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? इससे क्या पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्यों इस तरह की गलतियां बार बार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? देखिए, मुकेश नायक ने जो आखिर में कहा है ब्रजेश जी, वो गौर करने वाली बात है कि नेता जो होते हैं वो दया के पात्र होते हैं, चाहे, और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की भी आलोचना की है कि जो ऐसे मामलों में संत महात्माओं के पास जाकर वोट बैंक पाने की जुगाड़ करते हैं, चाहे वो कमलनाथ हो या दूसरे नेता हो कांग्रेस के, उन्हें सबकी आलोचना की है। यहाँ तक वो सही है, वो अपने ये जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उचक्का, ये शब्द जरूर थोड़ा सा गलत है। उनको इन भाषा का संस्कार रखना चाहिए था। वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी राम कथा करते हैं, वो भी प्रवचनकार हैं, तो उनको अपनी भाषाओं का संस्कार रखना चाहिए था। तो बाकी उनकी बातें पूरी सही है, मान सकते हैं हम कि जो कहा है उन्होंने चैलेंज दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को कि वो आए और उनसे मुकाबला करें, उनके प्रश्नों का जवाब दें। अब हिंदू सनातन परंपरा में तो शास्त्रार्थ शुरू से हो रहा है। हमारे आदि शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ किया था, कई शास्त्रार्थ किए, तमाम संत महात्मा करते हैं। तो जो विषय वो कह रहे हैं कि वो पता चल जाता है कि मुकेश नायक कितने पानी में है, धीरेन्द्र शास्त्री को कितना ज्ञान है जिन बातों को लेकर वो बात कर रहे हैं। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो भी क्या है कि थोड़ी से बाल बुद्धि संत हैं, वो भी अभी युवा हैं, कई बार बहक जाते हैं, वो भी बहक जाते हैं। अब वो जो है, जिस बुंदेलखंडी शब्द का प्रयोग मुकेश नायक ने उचक्का करके किया, उसी बुंदेलखंडी शब्द का वो प्रयोग करते हैं पूरे देश में और दुनिया में कि इसकी ठठरी भरे तो लोगों को अच्छा लगता है वो। लेकिन वो यदि आप चले जाइए गांव में, यदि कोई आदमी किसी की ठठरी बांट दे तो इसका मतलब है कि अब उसका अंतिम संस्कार करने की बात कर रहे हैं, तो उसका लोग बुरा मान जाते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। लेकिन वो शब्दों के संस्कार यहाँ पे भी रखने चाहिए, मर्यादा का ध्यान संतों को भी रखना चाहिए अपने शब्दों में। मुकेश नायक भी लगभग उसी सनातन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लगातार वो राम कथा भागवत कथा ये करते रहते हैं, वो खुद भी मंच पर जाते रहते हैं, तो उनको भी शब्दों के संस्कार रखने चाहिए थे। और इस पूरे आप ये कहना चाह रहे हैं सही बात गलत प्लेटफॉर्म से कह दी उन्होंने? हाँ, वो कांग्रेस के मंच पर बैठ के उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो शायद किसी धार्मिक मंच पर ये बात कहते तो शायद ये इस तरीके की बात ना होती, ना बीजेपी को पक्ष रखने आना पड़ता, ना कांग्रेस को इस तरीके की बातें करनी पड़ती। लेकिन मुकेश नायक ने जो कहा है, नेताओं के लिए जो कहा है, जो अंतिम वाक्य उन्होंने जो कहे हैं, वो सत्य है, वो सनातन है कि नेता ही संतों के पास जाकर सिर्फ वोट बैंक के लालच में ऐसी हरकतें करते हैं। तो क्या पार्टी को कोई गाइडलाइन नहीं बना देना चाहिए कि भाई इस तरह की या तो बात मत करो या संतों के द्वार पे मत जाओ, एक लाइन तय कर लो? ब्रजेश जी, एक एक वोट के लिए जो नेता दरवाजे दरवाजे कुंडी खटखटाते हैं, जूते की माला पहनने को तैयार रहते हैं, पैर पड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और चुनाव जीतने के बाद लोगों से पैर पड़वाते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, वो गंदे नाली में खड़े हो जाते हैं, तो आप उनकी समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति होती होगी उस वोट के लिए। तो जहाँ पर एक किसी संत की एक आवाज़ पर
सैकड़ों हजारों वोट एक साथ गिर रहे हों तो निश्चित तौर पर वो सभी जाएंगे, चाहे कमलनाथ हो चाहे कोई से भी नाथ हो, सबको वहीं पर जाना है। तो वोट के लिए कोई विचारधारा नहीं। चलिए मैं जवाब लूंगा पांडे जी से, लेकिन तिवारी जी जुड़ गए। तिवारी जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। भाई शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया ना उन्होंने, इसमें आपत्ति क्या है? वो ठटरी बंदे कहते हैं, ये चक्का कहते हैं। ब्रजेश जी जैसे प्रभु भाई साहब कह रहे थे, आप खूब अपनी राजनीति सेकिए, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या कोई अन्य हो, अगर जो हमारा धार्मिक गुरु है उसके खिलाफ आप उन्हें उचक्का कहेंगे। आपके मालूम है चोर उचक्का एक कहावत है, चोर उचक्के टाइप के हो तुम, उनके बारे में अगर आप इस प्रकार की बात करो, लाखों करोड़ों अनुयायी हैं आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के, और वो एक धार्मिक जो है सनातन धर्म को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुकेश नायक इतने बड़े कथावाचक है, महर्षि महेश योगी के पहले संचालक रहे, लाखों करोड़ों रुपए इनने अंदर किया, दुनिया भर की सब चीजें कराते। एक कोई सामूहिक विवाह 150-200 बच्चियों का आज वो करा रहे, गरीब निर्धन बच्चियों का, तुम कराओ ना। तो उचक्का कहने में, मुंह चलाने में कुछ नहीं आता, मुंह चलाना सबको आता है, लेकिन इसके परिणाम जो है ना देखने मिलेंगे। और मैंने इनकी औकात जो है वो 100 रुपए की है, इसलिए इनके लिए इनाम की घोषणा 100 रुपए की करी है, और इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए हिंदू सनातन धर्मियों से। मुझे तो शर्म आती है कि मुकेश नायक हिंदू होने के साथ में ब्राह्मण भी है, जो कि सनातन धर्म का पथ प्रदर्शक होता है ब्राह्मण। इस प्रकार के लोग मालूम नहीं किस मानसिकता के, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए, ईसाई मिशनरी के लोगों को खुश करने के लिए मालूम नहीं क्या बक देते हैं और फिर बाद में गिरते हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ, समय कम है, जवाब ले लेता हूँ। पांडे जी, पार्टी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। वाणी जी कह रही हैं एंटी सनातन है पूरी कांग्रेस, और इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था नेता होने के नाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी एक विधायक हैं प्रीतम लोधी, उन्होंने विशेषकर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ही बोला था और सभी भागवताचार्यों के बारे में बोला था कि ये जो कथावाचक हैं ये सुंदर लड़कियों को आगे बिठाते हैं, सुंदर महिलाओं को आगे बिठाते हैं, और सुंदर लड़के सुंदर महिलाओं को लाइन मारते हैं। पांडे जी, उनका भी विरोध हुआ था, माफी मांगी आपने, उसका भी विरोध हुआ था। अरे आपका मुंह सुझा देते वो, यदि आप उनके बारे में कहते सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी अनर्गल बयानबाजी करेगा तो उसका सार्वजनिक रूप से विरोध होगा। ये कौन सी बात हुई कि कोई गाली दे रहे हैं तो हमारे नेता ने दे दी, वो सही है कि मुंह काला कर देंगे? एक बार प्रीतम लोधी के बारे में बोल के तो देखो कि मुंह काला कर देंगे, घर से भागते फिरोगे, बोल देंगे, आपको मार मार के भूत बना देंगे, पता नहीं चलेगा तिवारी जी आप कहाँ गए। बोल के देखो प्रीतम लोधी के बारे में, 60 केस पैसे पहले से चल रहे हैं। पांडे जी तुम्हारे जैसे लोग होंगे डरपोक, चंद्रशेखर तिवारी डरपोक नहीं है, संस्कृति बचाओ मंच का कार्यकर्ता कोई भी डरपोक नहीं है। हिम्मत है तो नायक जी के घर पर पहुंच के दिखाओ, इसको 100 रुपए दे दूंगा, उसको 100 रुपए दे दूंगा, पहुंच के दिखाओ, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। नायक जी के घर पर पहुंच के तो दिखाओ, आपको खुद की औकात पता चल जाएगी। प्रीतम लोधी के घर पर पहुंच कर तो दिखाओ, आपकी क्या औकात है पता चल जाएगी। पांडे जी, किसी नेता ने बयान दिया है तो सबको गाली देने का अधिकार मिल गया। यदि भाषा का तो वो रखो। आपको भागवताचार्य है वो मुकेश नायक जी, भागवताचार्य को कह रहे हो आप काला मुंह कर देंगे। राम कथा पढ़ते हैं वो, आपका जन्म नहीं हुआ था, धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ है, तब से वो कथावाचक है, और वो कह रहे हैं ना साथ साथ कर लो। आपके भारतीय जनता पार्टी में जो भी आपको धर्म के बारे में और सनातन के बारे में जानता हो, बुला लो मुकेश नायक जी के सामने, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिठा लो। पांडे जी पहले अपना आचरण ठीक कर। अरे प्रीतम लोधी का मुंह काला करने का बोलो, हिम्मत है तो तिवारी जी आपको मार मार के लोधी की भूत बना देंगे, घर से भागते फिरोगे, मध्य प्रदेश छोड़ जाओगे। बोलो लोधी के बारे में, मुंह काला कर देंगे, हिम्मत है तो। जिसको करना होगा तभी देगा, और हमारा अरे लोधी के बारे में बोलो ना, हिम्मत है तो। आप क्यों उकसा रहे हो चलेगा तिवारी जी, कहाँ गए? 60 केस उन पर पहले से चल रहे हैं। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए, और मुकेश नायक जैसे नेता से तो कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि वो शब्दों का मर्यादा के रूप में प्रयोग करें। लेकिन कई बार होता है कि जबान फिसल जाती है, या आप शब्दों का उच्चारण को कुछ दूसरे तरीके से ले लेते हैं। लेकिन क्या बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी? और कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो क्या इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं और असतल में चली जाएगी, क्या ऐसा ही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।